गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूं प्रताप सिंह और आप देख रहे हैं आईटी ज्ञान। तो इनहेरिटेंस के अगले वीडियो में आज हम देखेंगे हायरार्किकल इनहेरिटेंस के बारे में। तो हायरार्किकल का मतलब श्रेणीबद्ध होता है। तो इसके अंदर क्या है कि जब भी किसी बेस क्लास को दो या दो से अधिक डिराइव्ड क्लास द्वारा इनहेरिट किया जाता है तो इसे हायरार्किकल इनहेरिटेंस कहा जाता है। अर्थात जैसे एक बेस क्लास पहले से बनी हुई है और उसी को आधार मानकर हम उससे दो या दो से अधिक क्लास बनाते हैं। मतलब बेस क्लास एक रहेगी और उसकी जो डिराइव्ड क्लास है वो दो या दो से अधिक हो सकती हैं। अगर कहीं पर भी इस प्रकार का इनहेरिटेंस पाया जाता है तो उसे हायरार्किकल इनहेरिटेंस कहा जाता है। जैसे कि यहाँ पर देख पा रहे हो आप, पर्सन क्लास दिखाई गई है। तो पर्सन क्लास के आधार पर और टीचर और स्टूडेंट क्लास बनी हुई है। ठीक है, पर्सन क्लास बनेगी सबसे पहले और पर्सन के आधार पर ही टीचर क्लास बनेगी और पर्सन के आधार पर ही स्टूडेंट क्लास बनेगी। तो इस इनहेरिटेंस को डिटेल में समझने के लिए प्रोग्राम शुरू करें उससे पहले हम ये देखेंगे कि ये जो तीन क्लास हम बनाने जा रहे हैं, इन तीन क्लास के अंदर क्या होगा उसको एक बार थोड़ा सा समझ लें पहले। तो देखिए, पर्सन क्लास है तो इनमें कौन कौन सी इनमें फंक्शन होंगे, कौन से क्या बनेंगे आगे वो एक बार देख लेते हैं। देखिए, पर्सन क्लास है, पर्सन क्लास के अंदर नेम होगा, एज होगा। ठीक है, नेम, एज, गेट पर्सन और शो पर्सन। ठीक है, इसमें देखिए नेम और एज नाम के दो डेटा मेंबर होंगे इसके अंदर, जिनके अंदर हम वैल्यू इनपुट कर सकते हैं। नेम एक एज ए एरे होगा यहाँ पर और एज ए इंटीजर प्रकार का होगा। ठीक है, जो इनपुट करने के काम आएंगे, जिनमें हम वैल्यू रख सकते हैं, एज ए वेरिएबल यहाँ पर बनाए गए हैं। गेट पर्सन और शो पर्सन दो फंक्शन हैं। देखिए, पर्सन का मतलब होता है कोई भी व्यक्ति। ठीक है, तो किसी भी व्यक्ति का नाम और उसकी एज। ठीक है, तो गेट पर्सन से क्या करेंगे, गेट पर्सन फंक्शन को कॉल जब कहीं पर भी किया जाएगा तो यह किसी व्यक्ति का नाम और उसकी एज इनपुट करवाएगा। ठीक है, शो पर्सन क्या करेगा, उस व्यक्ति का नाम और उसकी जो एज है उसको प्रिंट करेगा। इतना काम इन दोनों फंक्शन का होगा। ठीक है, अब देखिए अब जब पर्सन क्लास के आधार पर टीचर क्लास बनेगी और पर्सन के आधार पर स्टूडेंट क्लास बनेगी, तो आप को पता है कि चाहे टीचर हो चाहे स्टूडेंट हो, दोनों ही व्यक्ति होते हैं, दोनों के ही नाम होते हैं और दोनों की ही एज होती है। ठीक है, तो यहाँ पर नेम और एज दोनों के लिए कॉमन है। अर्थात जब इनके आधार पर, पर्सन के आधार पर टीचर और स्टूडेंट क्लास बनेगी तो ये सारी चीज़ें ये टीचर में भी आ जाएगी और ये सभी स्टूडेंट में भी आ जाएगी। जब इनका उपयोग करेंगे टीचर के लिए तो ये उनके लिए काम करेंगे, जब इनका उपयोग करेंगे स्टूडेंट के लिए, क्लास के लिए, तो ये स्टूडेंट क्लास के लिए काम करेंगे। ठीक है, अब देखिए टीचर क्लास में अलग से क्या बनता है। टीचर की होती है पोस्ट, तो एक पोस्ट नाम बनाएंगे इसमें। पोस्ट के अंदर टीचर की जो पोस्ट है उसकी वो टीजीटी है या पीआरटी है या पीजीटी है, इस तरह से होगा। और साथ में इस पोस्ट नाम के जो एज ए वेरिएबल यहाँ पर होगा, इसमें इनपुट करने के लिए गेट पोस्ट नाम का फंक्शन बनाएंगे। गेट पोस्ट नाम का फंक्शन है, ये टीचर की पोस्ट को इनपुट करने के काम आएगा। जब भी इसको कॉल किया जाएगा तो टीचर की पोस्ट इनपुट करेगा। और दूसरा बनेगा शो टीचर। शो टीचर नाम का फंक्शन बनेगा, ये देखिए शो टीचर नाम का फंक्शन बनेगा तो यह किसी टीचर का नाम, उसकी एज और उसकी पोस्ट, ये तीन चीज़ें प्रिंट करेगा ये। ठीक है, और ऐसे स्टूडेंट है, स्टूडेंट क्लास जब बनेगी तो उसमें बनेगा स्टैंडर्ड कि वो कौन सी क्लास में है, और स्टैंडर्ड में इनपुट करने के लिए गेट स्टैंडर्ड नाम का फंक्शन बनेगा जो स्टैंडर्ड में इनपुट करवाएगा। और साथ में शो स्टूडेंट नाम का फंक्शन बनेगा जो किसी स्टूडेंट का नाम, उसकी एज और उसकी जो स्टैंडर्ड है उसको प्रिंट करेगा। तो ये सब एक एज ए यहाँ पर मतलब एक आउटलाइन के रूप में हमने देखा यहाँ पर। अब चलो बढ़ते हैं आगे प्रोग्राम की तरफ। देखिए, यहाँ से हमारा प्रोग्राम शुरू होता है।
हेडर फाइल्स के बाद में हम लिखते हैं क्लास पर्सन। तो पर्सन क्लास बनाई हमने। प्रोटेक्टेड अनुभाग के अंदर हम पर्सन क्लास के अंदर नेम नाम का एरे बनाते हैं जिसकी साइज़ हम 20 रखते हैं कि अधिकतम 20 अक्षरों तक किसी टीचर का या किसी स्टूडेंट जो भी व्यक्ति होगा उसका नाम इनपुट कर सकते हैं। और एक इंटीजर प्रकार का यहाँ पर वेरिएबल बनाया है हमने एज, क्योंकि किसी व्यक्ति की आयु होती है वो हमेशा एक पूर्णांक संख्या होती है। ठीक है, आगे से बढ़ते हैं। तो यहाँ देखिए पब्लिक अनुभाग में हमने फंक्शन बनाया है वॉइड गेट पर्सन कॉन्स्ट कैरेक्टर एस्ट्रिक एन इंटीजर ए। तो यहाँ पर देखिए तो इसके आर्ग्यूमेंट हैं, एक n की वैल्यू और दूसरी a की वैल्यू। दोनों वैल्यू इसको दी जाएगी। जब भी फंक्शन को कॉल करेंगे गेट पर्सन को, दो वैल्यू यहाँ पे दी जाएगी। पहली वैल्यू जो n की होगी, ये स्ट्रिंग कॉपी फंक्शन, जो स्ट्रिंग कॉपी फंक्शन होता है वह एक स्ट्रिंग को दूसरी स्ट्रिंग में कॉपी करने के काम आता है। जो भी n की वैल्यू प्राप्त होगी तो यहाँ पर ये स्ट्रिंग n जो होगी ये कॉपी हो जाएगी किसमें, नेम के अंदर। ठीक है, और a की जो वैल्यू मिलेगी वो इनपुट हो जाएगी एज के अंदर। तो गेट पर्सन के द्वारा किसी भी व्यक्ति की नाम उसका और उसकी एज ये इनपुट होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला फंक्शन आता है वॉइड शो पर्सन वॉइड। तो शो पर्सन फंक्शन है, इसमें आप देख पा रहे हो यहाँ पर दो सी आउट कथन लिखे गए हैं और सी आउट कथन का उपयोग हमेशा प्रदर्शित करने के लिए काम आता है, यहाँ पर प्रिंट करने के काम आता है। तो ये शो पर्सन को जब भी आप कॉल करोगे यह नेम और एज प्रिंट करेगा किसी व्यक्ति की। ओके, और यहाँ पर आकर हमारी ये क्लास समाप्त होती है। पर्सन क्लास यहीं तक थी। अब देखिए यहाँ पर लिखा है क्लास टीचर पब्लिक पर्सन। तो हम टीचर नाम की क्लास बना रहे हैं। पब्लिक यहाँ पर एक्सेस मॉडिफायर रखा गया है और आधार माना गया है पर्सन क्लास को, कि पर्सन क्लास के आधार पर हम टीचर क्लास यहाँ पर बनाने जा रहे हैं। तो पर्सन क्लास में जो कुछ भी था, चाहे वो किसी की एज हो, किसी का नाम हो, गेट पर्सन हो, शो पर्सन हो, ये सब कुछ किस में आ गए, टीचर क्लास में आ गए। और टीचर क्लास में अलग से देखिए हमने क्या बनाया है, एक पोस्ट नाम का एरे बनाया है जिसमें हम पोस्ट इनपुट करवाएंगे। पब्लिक अनुभाग के अंदर गेट पोस्ट नाम का एक फंक्शन बना है जिसको आर्गुमेंट के रूप में p की वैल्यू प्राप्त होती है। ये p की वैल्यू किसी टीचर की पोस्ट होती है कि वो PRT है, TGT है या PGT है। जब भी गेट पोस्ट फंक्शन को कॉल करते हैं यहाँ पर एक वैल्यू मिलती है और उस वैल्यू को हम इस पोस्ट के अंदर इनपुट कर देते हैं। ओके, तो टीचर की जो पोस्ट है वो इनपुट हो जाती है। अगला लिखा है वॉइड शो टीचर। तो शो टीचर फंक्शन है, इसको कॉल करने पर जैसा कि मैंने आपको बताया कि किसी भी टीचर की नाम है, उसका एज है और उसकी जो पोस्ट है उसको प्रिंट करता है। तो यहाँ पर देखिए एक फंक्शन है शो टीचर। शो टीचर फंक्शन को कॉल करने पर इसके अंदर एक दूसरा फंक्शन है शो पर्सन, जो कि पर्सन क्लास का फंक्शन है। यहाँ पर इसमें कॉल किया गया है इसको। जब आप इस फंक्शन को कॉल करोगे तो ये ऑटोमेटिकली कॉल होगा। कॉल होने के बाद में यहाँ पर नेम और एज को प्रिंट करेगा और ये जो लाइन है यहाँ पर ये किसी टीचर की पोस्ट को प्रिंट करेगी। ठीक है, और यहाँ पर क्लास समाप्त होती है। ठीक है, दो क्लास बन चुकी है, पर्सन बन चुकी है और पर्सन के आधार पर हमने टीचर क्लास बना ली। अगली क्लास बनाते हैं क्लास स्टूडेंट। स्टूडेंट क्लास बनाई है, एक्सेस मॉडिफायर पब्लिक रखा गया है, आधार माना गया है पर्सन क्लास को। ठीक है, तो देखिए बिल्कुल बेसिक चल रहा है। हमने पहले देखा था कि पर्सन क्लास से पर्सन के आधार पर हमने टीचर क्लास बनाई और पर्सन के आधार पर अभी हम स्टूडेंट क्लास बनाने जा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ देखिए स्टूडेंट क्लास के अंदर हमने वेरिएबल बनाया है इंटीजर प्रकार का स्टैंडर्ड, क्योंकि टीचर की स्टूडेंट है उसकी स्टैंडर्ड होता है, उसकी क्लास होती है, तो उसका स्टैंडर्ड यहाँ पर रखने के लिए हमने वेरिएबल बनाया। आगे जाकर पब्लिक अनुभाग के अंदर हमने गेट स्टैंडर्ड नाम का फंक्शन बनाया। गेट स्टैंडर्ड फंक्शन जैसा कि हमने पहले देखा किसी भी स्टूडेंट की क्लास को इनपुट करने के काम आता है। इसमें हमने लिखा है स्टैंडर्ड इक्वल एस, सॉरी इसका जो आर्ग्यूमेंट है यहाँ पर, इस आर्ग्यूमेंट को थोड़ा चेंज कर देते हैं, अभी ठीक है। अभी देखिए ऐसे यहाँ पर है, इसको यहाँ पर वैल्यू प्राप्त होगी, वैल्यू मिलेगी यहाँ पर। एस को जो भी वैल्यू मिलती है इस फंक्शन को कॉल करने पर, उस एस की वैल्यू जैसे किसी विद्यार्थी की क्लास 10th है, 11th है, 12th है, वो वैल्यू इसमें मिलती है इसको, और एस के द्वारा वो वैल्यू स्टैंडर्ड में इनपुट हो जाती है। अगला मेंबर फंक्शन है वॉइड शो स्टूडेंट। तो शो स्टूडेंट फंक्शन है, इसमें आप देख पा रहे हो लिखा है शो पर्सन, और शो पर्सन यहाँ पर भी लिखा हुआ था, यहाँ पर लिखा हुआ था, ये देखिए। तो शो पर्सन टीचर क्लास के लिए भी काम कर रहा है और स्टूडेंट क्लास के लिए भी काम कर रहा है। ठीक है, यहाँ पर शो पर्सन है, ये एज और नाम प्रिंट करेगा किसी भी स्टूडेंट का, और साथ में उसका सी आउट कथन के द्वारा उसका स्टैंडर्ड भी प्रिंट करेगा। तो तीन चीज़ें यहाँ पर, तीन क्लास हमने देख चुके हैं यहाँ पर।
अब ये कार्य कैसे करता है वो देखते हैं। मेन फंक्शन में आते हैं। यहाँ पर मेन फंक्शन में आप देख पा रहे हो लिखा है टीचर टी। अब देखिए तीन क्लास बन चुकी है यहाँ पर। पहले पर्सन क्लास बनाई, पर्सन के आधार पर टीचर क्लास बनाई और फिर पर्सन के आधार पर ही स्टूडेंट क्लास हमने बनाई। अब टीचर क्लास और स्टूडेंट क्लास अलग अलग हैं, दोनों के ऑब्जेक्ट बनेंगे और दोनों के जो भी मेंबर फंक्शंस हैं उनका उपयोग करके और क्लास प्रोग्राम को पूरा करेंगे। तो देख पा रहे हो यहाँ पर लिखा है टीचर टी, कि हमने पहले टीचर क्लास का ऑब्जेक्ट टी बनाया, टी ऑब्जेक्ट के द्वारा गेट पर्सन फंक्शन को कॉल किया। गेट पर्सन फंक्शन देखिए पर्सन क्लास का है, तो टीचर क्लास के लिए भी काम करेगा, स्टूडेंट के लिए भी काम करेगा। तो टी डॉट गेट पर्सन लिखा। इस फंक्शन को कॉल करने पर दो आर्ग्यूमेंट देने पड़े, राम और यहाँ पर 30। तो नेम है वो राम हो जाएगा, एज है वो 30 हो जाएगी, ठीक है। और टी डॉट गेट पोस्ट के द्वारा जो पोस्ट है वो हमने टीजीटी सेंड की यहाँ से, तो टीचर की पोस्ट है वो टीजीटी हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद में स्टूडेंट क्लास का एस ऑब्जेक्ट बना, एस डॉट गेट पर्सन लिखा और गेट पर्सन के द्वारा जो भी पर्सन है स्टूडेंट है उसका जो नाम है वो तो श्याम इनपुट हो गया और एज हमने 17 दी है यहाँ पर, सॉरी एज नहीं यहाँ पर, हाँ एज से यहाँ पर 17 दी हमने। और एस डॉट गेट स्टैंडर्ड के द्वारा उस विद्यार्थी की क्लास हमने 12 दी है। तो तीनों चीज़ें हो गई यहाँ पर, नाम भी हो गया और एज भी हो गई और साथ में स्टैंडर्ड भी हो गया। और ऐसे ही टीचर के लिए भी उसका नाम हो गया, उसकी एज हो गई और उसकी जो पोस्ट है वो हो गई। इनपुट होने के बाद में हम लिखते हैं टी डॉट शो टीचर। शो टीचर के द्वारा किसी भी टीचर का नाम, उसकी एज और उसकी पोस्ट प्रिंट होगी। और ऐसे ही एस डॉट शो स्टूडेंट लिखा है, तो इससे किसी विद्यार्थी का नाम, उसकी आयु और उसकी जो भी स्टैंडर्ड है उसका क्लास है वो प्रिंट होगी। और आउटपुट में देखिए क्या आएगा यहाँ पर। आउटपुट सबसे पहले हमने यहाँ पर कॉल किया है, तो ये यहाँ पर सिर्फ इनपुट करने का काम करेगा, गेट पर्सन हो चाहे गेट पोस्ट हो। और यहाँ पर गेट पर्सन गेट पोस्ट, यहाँ पर केवल इनपुट करने का काम हो रहा है, प्रिंट होने का काम सिर्फ यहाँ पर है, क्योंकि यहाँ पर सी आउट कथन है, केवल वो काम करेगा। तो सबसे पहले टी डॉट शो टीचर लिखते हैं, तो प्रिंट होता है नेम और नेम के आगे प्रिंट होगा राम। उसके बाद में एज, क्योंकि ये शो पर्सन के हैं और यहाँ पे आएगा 30। और उसके बाद में आएगा पोस्ट में आ जाएगा टीजीटी, ठीक है। उसके बाद में एस डॉट शो स्टूडेंट लिखते हैं, तो विद्यार्थी के लिए अब प्रिंट होगा नेम श्याम, एज 17 और स्टैंडर्ड 12th, ओके। इस पर हमने देखा कि हमने सबसे पहले पर्सन क्लास बनाई, ठीक है। पर्सन क्लास के आधार पर हमने टीचर क्लास बनाई और फिर पर्सन क्लास के आधार पर ही हमने स्टूडेंट क्लास बनाई। और किस प्रकार से पर्सन क्लास के अंदर नेम और एज इनपुट करवाया, जो कि कॉमन है टीचर के लिए भी और स्टूडेंट के लिए भी, क्योंकि दोनों के नाम दोनों की एज होती है। उसके बाद में हमने टीचर क्लास बनाई, टीचर क्लास के अंदर हमने जो टीचर की पोस्ट है वो इनपुट करवाई और ऐसे स्टूडेंट क्लास बनाकर उसके अंदर हमने स्टूडेंट की जो स्टैंडर्ड है वो इनपुट करवाया। थैंक यू।